नमस्कार। सोचिए कि ऐसा दिमाग जो आज से 2300 साल पहले सत्ता का एक ऐसा खाका तैयार कर गया जिसे आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता समझने की कोशिश करते हैं। आज हम कौटिल्य के दिमाग में उतरने वाले हैं और उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के रहस्यों को खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुराना कोई साम्राज्य बनाने का फॉर्मूला आज की दुनिया में काम आ सकता है? क्या कौटिल्य के सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। कौटिल्य की पूरी जीनियस, उनका पूरा नजरिया बस इसी एक सोच में छिपा है। उन्होंने राष्ट्र को सिर्फ नक्शे पर लकीरों की तरह नहीं देखा, नहीं, उन्होंने इसे एक जीते जागते, सांस लेते शरीर की तरह देखा। और जैसे ही हम इस नजरिए से देखते हैं ना, सत्ता का पूरा खेल ही बदल जाता है। और इसी को कहते हैं राष्ट्र का जैविक सिद्धांत, या कह लीजिए ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब सीधा सा है कि राष्ट्र के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारे शरीर के अंगों की तरह। और इसका एक और मतलब है कि अगर एक भी अंग कमजोर पड़ गया ना, तो पूरा का पूरा शरीर खतरे में आ सकता है। इस सिद्धांत को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नाम से ही जाहिर है, सप्त यानी 7 और अंग मतलब हिस्से। तो कौटिल्य के हिसाब से एक ताकतवर और सेहतमंद राष्ट्र इन 7 अंगों से मिलकर बनता है। और हाँ, सातों का मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये 7 अंग हैं कौन से? देखिए, कौटिल्य ने हर अंग की तुलना हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से से की है, जिससे इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस साम्राज्य के शरीर की एनाटॉमी पर। सबसे ऊपर, सबसे जरूरी, स्वामी यानी राजा। राजा कौन है? वो है राष्ट्र का दिमाग, द ब्रेन। जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सारे फैसले लेता है, ठीक वैसे ही राजा पूरे राज्य को चलाता है। सारी नीतियां, सारे बड़े फैसले सब यहीं से आते हैं। सोचिए, अगर दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? लेकिन दिमाग अकेला तो काम नहीं कर सकता ना, उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है। और ये आंखें हैं अमात्य यानी राजा के मंत्री। इनका काम है जानकारी इकट्ठा करना, सिचुएशन को समझना और राजा को सही सलाह देना, ताकि दिमाग यानी राजा सब कुछ साफ साफ देखकर एक सही फैसला ले सके। फिर आते हैं राष्ट्र के पैर, जनपद, यानी कि वहां की जमीन और उस पर रहने वाले लोग। जैसे हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वैसे ही एक राष्ट्र अपनी जमीन और अपनी प्रजा पर खड़ा होता है। इन्हीं से उसे ताकत मिलती है, स्थिरता मिलती है। सारे संसाधन, सारा टैक्स सब यहीं से तो आता है। अगर पैर ही लड़खड़ा गए तो शरीर कैसे खड़ा रहेगा? अब बात करते हैं भुजाओं की, यानी दुर्ग या किले। जैसे हमारी बाहें हमारी रक्षा करती हैं, हमें ताकत देती हैं, वैसे ही किले राष्ट्र का डिफेंस सिस्टम है, उसका पहला कवच। ये सिर्फ दुश्मन को रोकते नहीं, बल्कि राष्ट्र की ताकत का एक सिंबल भी होते हैं। अच्छा, किसी भी शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, जो मिलती है पेट से। तो राष्ट्र का पेट क्या है? वो है कोष, यानी खजाना, द ट्रेजरी। सेना का खर्च, प्रशासन, सड़कें बनाना, ये सब कुछ इसी आर्थिक एनर्जी से चलता है। अगर खजाना खाली है तो समझिए राष्ट्र भूखा और कमजोर है। इसके बाद आता है दंड यानी सेना। ये सिर्फ ताकत नहीं है, यह है राष्ट्र की डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, उसका बल। सेना ही है जो बाहरी हमलों से और अंदरूनी गड़बड़ी से देश को बचाती है। बिना सेना के राष्ट्र अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल एक शक्तिहीन शरीर की तरह बेबस हो जाएगा। और आखिर में आता है 7वां और बहुत ही अहम अंग, मित्र यानी दोस्त, देश, एलाइज। ये राष्ट्र के कान हैं। जरा सोचिए, कान क्या करते हैं? दूर की आहट सुनकर हमें अलर्ट कर देते हैं ना। ठीक वैसे ही मित्र देश हमें बताते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और जब जरूरत पड़ती है तो हमारा साथ भी देते हैं। बिना दोस्तों के कोई भी राष्ट्र दुनिया में अकेला पड़ जाता है। तो ये है कौटिल्य के राष्ट्र का पूरा शरीर। स्वामी है दिमाग, अमात्य हैं आंखें, जनपद हैं पैर, दुर्ग हैं भुजाएं, कोष है पेट, दंड है ताकत और मित्र हैं कान। और कौटिल्य का सबसे बड़ा सबक जानते हैं क्या है? यही कि ये सारे अंग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किसी एक में भी कमजोरी आई तो समझिए पूरा राष्ट्र बीमार पड़ गया। तो ठीक है, हमने राष्ट्र के अंदरूनी शरीर को तो समझ लिया, लेकिन ये शरीर बाहरी दुनिया के साथ, दूसरे देशों के साथ कैसे डील करेगा? इसके लिए कौटिल्य ने एक और बहुत ही शानदार थियरी दी, जिसे कहते हैं मंडल सिद्धांत। और देखिए, कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जो सुनने में थोड़ी
कड़वी लग सकती है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। उनका मानना था कि जो देश आपकी सीमा से लगा हुआ है, आपका पड़ोसी, वो आपका नेचुरल एनिमी है। क्यों? क्योंकि जाहिर है आपके और उसके हितों में टकराव तो होगा ही। मंडल, इसका सीधा सा मतलब है एक घेरा या सर्कल। कौटिल्य ने दुनिया को राज्यों के कई घेरों के तौर पर देखा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इन घेरों के सेंटर में कौन है? वो राजा जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो ये सिद्धांत एक तरह का जियोपॉलिटिकल मैप है जो ये समझने में मदद करता है कि इस घेरे में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये तो बिल्कुल शतरंज की बिसात जैसी एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। ये सिद्धांत सिखाता है कि अपने पड़ोसियों के इस बड़े जियोपॉलिटिकल गेम को खेलना कैसे है, और हाँ, जीतना कैसे है। इस खेल का सबसे बेसिक रूल बहुत ही सिंपल है। सेंटर में आप हैं, यानी विजिगीषु, वो राजा जिसे जीतना है। आपका जो सबसे करीबी पड़ोसी है वो है अरि, यानी आपका दुश्मन। लेकिन आपके दुश्मन का जो पड़ोसी है वो आपका नेचुरल एली, यानी स्वाभाविक मित्र बन जाता है। ये वही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पर रुकिए, ये घेरा सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों पर खत्म नहीं होता। कौटिल्य ने तो इसमें 12 तरह के राजाओं की पहचान की थी। जैसे आपके दुश्मन का दोस्त यानी अरिमित्र, जो आपका भी दुश्मन हुआ। आपके दोस्त का दोस्त मित्र, जो आपका भी दोस्त हुआ। और तो और इनके अलावा माध्यम और उदासीन जैसे पावरफुल राज्य भी होते थे, जो न्यूट्रल रहकर किसी भी वक्त पूरे खेल को पलट सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि कौटिल्य के ये दोनों सिद्धांत, एक राष्ट्र के अंदर के लिए, दूसरा बाहर की दुनिया के लिए, ये आज के ज़माने में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी काम का है? देखिए, ये दोनों सिद्धांत असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सप्तांग सिद्धांत राष्ट्र को अंदर से मजबूत बनाने पर फोकस करता है, वहीं मंडल सिद्धांत उसे बाहर की दुनिया में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाने का रास्ता दिखाता है। एक है शरीर को सेहतमंद बनाना, तो दूसरा है दुनिया के अखाड़े में सही चाल चलना। और यहीं पर कौटिल्य का असली जीनियस सामने आता है। उनका जो ये मंडल सिद्धांत है ना, वो असल में आज की इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे बड़ी थ्योरी, बैलेंस ऑफ पावर, का ही एक बहुत पुराना रूप है। आज भी तो देश अलायंसेस बनाते हैं, गुट बनाते हैं। क्यों? ताकि कोई एक देश इतना ताकतवर न हो जाए कि सबको दबाने लगे। ये आइडिया कौटिल्य ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां बॉर्डर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इकोनॉमी और इंटरनेट पर भी हैं, आज के ज़माने में हमारा पड़ोसी कौन है? क्या वो कोई दूसरा देश है, या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, या कोई हैकर ग्रुप? और ऐसे में क्या कौटिल्य की ये प्रैक्टिकल, थोड़ी रूथलेस लगने वाली स्ट्रैटेजी आज भी उतनी रेलेवेंट है? सोचने वाली बात है।